नमस्कार दोस्तों, मैं श्रेयांश शर्मा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं हमारे वाईटी चैनल साइंस विद शर्मा पर। आज हम क्लास 11th का यूनिट्स एंड मेजरमेंट का पार्ट 2 लेकर आ चुके हैं। कल हमने फंडामेंटल यूनिट्स तक कवर कर लिया था, आज हम उसके फर्दर पढ़ने वाले हैं। चलिए तो बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दें। कल जो हमने लास्ट हमारा जो टॉपिक देखा था वो हमने देखा था फंडामेंटल यूनिट्स, और फंडामेंटल यूनिट्स के अंदर फंडामेंटल यूनिट के अंदर हमने यहाँ पर 4-5 या 7 यूनिट जो बेसिकली होती हैं। सबसे पहले लेंथ, उसके बाद आपका मास, देन टाइम, टेम्परेचर, ठीक है। ऐसे करके हमने कितनी यूनिट्स के बारे में देखा था? टेम्परेचर 7 यूनिट के बारे में हमने यहाँ पर देखा। तो अब हमारी यही अगली जो हमारा आज का जो सेशन होने वाला है उसकी स्टार्टिंग यहीं से होने वाली है कि जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं, जैसे लेंथ के लिए हम मीटर का यूज करते हैं, मास के लिए हम केजी का यूज करते हैं। तो आपने बोला भैया ये फंडामेंटल यूनिट है। फंडामेंटल मतलब ये किसी दूसरे के हेल्प से डेराइव होने वाली तो नहीं है। दूसरे के हेल्प से कैसे? जैसे मैंने कहा भैया एक्सेलरेशन क्या होता है, तो आपने कहा सर एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी फाइनल वाली, वेलोसिटी इनिशियल वाली डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। मैंने कहा फोर्स क्या होता है, तो आपने कहा भैया मास इनटू एक्सेलरेशन। इसका मतलब ये फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि ये अदर दो क्वांटिटीज को लेकर डिराइव हो रही है। जो एक ऐसी क्वांटिटी जो बाय नेचर फंडामेंटली डिराइव की जाए उसे हम कौन सी क्वांटिटी कहते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी या फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। समझ रहे हैं ये चीज आप लोग? ये चीज आप लोग समझ रहे हैं? कोई दिक्कत है इसमें? चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1 मीटर कि आप 1 मीटर को कैसे डिफाइन करेंगे। 1 मीटर लेंथ को आप कैसे डिफाइन करेंगे बताइए फटाफट से, बताएं जल्दी से। देखो स्पीड ऑफ लाइट जिसको हम कहते हैं स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि सी से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, वैक्यूम के अंदर कितनी होती है? 299792458 मीटर पर सेकेंड। इतने सेकेंड मतलब 1 सेकेंड में ये कितने मीटर कवर करती है? 299792458 मीटर ये कवर करती है। कितने सेकंड के अंदर? 1 सेकंड के अंदर। कौन कवर करता है? लाइट कवर करती है। कहां कवर करती है? वैक्यूम में, ठीक है। अब सुनो, मुझसे बोला गया 1 मीटर के बारे में बताओ, तो ये मीटर ही है। 1 मीटर बराबर क्या हो जाएगा? 1 सेकेंड अपॉन 299792458। मतलब ये 1 सेकेंड का 1 सेकेंड का इतनेवा हिस्सा, मतलब कि ये जो भी है 299792458, मतलब कि 1 सेकेंड को जब मैं इतने पार्ट में तोड़ दूंगा, कितने पार्ट में? 299792458 पार्ट में तोड़ दूंगा, तो उस एक पार्ट में जो डिस्टेंस कवर करेगी लाइट वो किसके बराबर हो जाएगी? वो बराबर हो जाएगी 1 मीटर के, ठीक है। तो सिंपली यहां से आप क्या कह सकते हो कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1/299792458 पार्ट ऑफ अ सेकेंड इज कॉल्ड 1 मीटर। क्लियर है? क्लियर है? नहीं आई समझ में? आ गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आई तो दूसरी डेफिनेशन ले लो, ठीक है। क्या कह सकते हो आप दूसरी डेफिनेशन के अंदर? एक ऑरेंज रेड लाइट के बारे में सुना होगा आपने। ऑरेंज रेड लाइट ऑफ KR86। KR कौन सा एलिमेंट होता है? फटाफट से बताएं, KR कौन सा एलिमेंट होता है? बताइए। KR86 के बारे में आप यहाँ पर याद रखना, ये क्रिप्टॉन का, किसका बेटा? क्रिप्टॉन का 86। ये एक क्रिप्टॉन का क्या है? आइसोटोप है। क्या है ये? आइसोटोप। अब ये क्रिप्टॉन क्या है? क्रिप्टॉन एक नोबल गैस है, हमें पता है। उसका KR86, अच्छा ये K कैपिटल होता है ना, एलिमेंट्स वो तो हम पता है, बेसिक है। KR86 नाम का एक आइसोटोप होता है, ठीक है, जो मतलब कि एमिट करता है ऑरेंज रेड लाइट। क्या एमिट करता है? ये ऑरेंज रेड लाइट एमिट करता है। तो यहां से हम डिफाइन कर सकते हैं कि 1 मीटर वो डिस्टेंस होती है। 1 मीटर इज अ डिस्टेंस which contains 1650। एक मिनट इसको एक बार देख लेता हूँ, कितना है ये? 763.73। ये यहाँ पर इन दोनों में कंफ्यूजन होता है। तो 1 मीटर इज डिफाइंड एज द 1 मीटर इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ वेवलेंथ
कितनी वेवलेंथ होनी चाहिए? 1650763.73 ऑफ ऑरेंज रेड लाइट ऑफ KR86 आइसोटोप है ये क्रिप्टॉन का। यहां तक चीज क्लियर है। 1 मीटर को पहले आपने कैसे डिफाइन किया? आपने कहा कि द स्पीड ऑफ लाइट होती है 299792458 मीटर पर सेकेंड। तो आपने क्या कहा कि 1 सेकेंड के 299792458 वे पार्ट में जितनी डिस्टेंस लाइट वैक्यूम के अंदर कवर करेगी उसी को हम 1 मीटर बोलेंगे। ठीक है, फिर आपने कहा भैया ये चीज समझ में नहीं आई, तो मैंने आपसे क्या बोला? मैंने कहा कि आप 1 मीटर को डिफाइन कर सकते हो जैसे कि 1 मीटर वो डिस्टेंस है जिसके अंदर क्रिप्टॉन की ऑरेंज रेड लाइट का, क्रिप्टॉन 86 KR86 आइसोटोप की ऑरेंज रेड लाइट का 1650763.73 वेव्स कैरी होती हो, मतलब नंबर ऑफ वेव्स है। ये क्या है? ये नंबर ऑफ वेव्स है। ठीक है, तो ऑरेंज रेड लाइट ऑफ क्रिप्टॉन 86 की इतनी वेव्स जब कैरी हो जाएंगी तो उसी डिस्टेंस को हम क्या कह देंगे? उसी डिस्टेंस को हम 1 मीटर कह देंगे। ठीक है, क्लियर है? एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है, बेसिकली नहीं पूछा जाता। जब भी पूछा जाता है आप इस वाली डेफिनेशन के साथ जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको समझाने के लिए था कि डेफिनेशन ये भी सही है या इसका भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है? इतनी चीज फटाफट से नोट करो, आगे बढ़ते हैं। चलिए, 1 मीटर के बाद अब हम बात करते हैं 1 kg की, 1 किलोग्राम। ठीक है, 1 kg को आप कैसे डिफाइन करोगे? बढ़िया सी डेफिनेशन है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी डेफिनेशन है, नॉर्मल है, सिंपल है, समझ जाओगे। देखो 1 kg की डेफिनेशन आप लोग लिख लो, मैं आपको एक बार बोल देता हूँ। 1 kg इज द मास ऑफ प्रोटोटाइप सिलेंडर ऑफ प्लेटिनम आइरिडियम अलॉय। ठीक है, प्लेटिनम आइरिडियम अलॉय। सबसे पहली बात क्या बोली? मास ऑफ प्रोटोटाइप सिलेंडर। मैं भी सब समझा रहा हूँ ये क्या चीज है। सिलेंडर ऑफ प्लेटिनियम होता है, पता नहीं क्या होता है, आइरिडियम है ना, प्लेटिनम एंड आइरिडियम। ठीक है, अलॉय है ये। तो द मास ऑफ प्रोटोटाइप सिलेंडर ऑफ प्लेटिनम आइरिडियम अलॉय। ठीक है, ठीक है, अच्छा, अलॉय भी लिखी लो। चलो बेटा, ये प्रोटोटाइप सिलेंडर क्या होता है? ये प्रोटोटाइप सिलेंडर किसी कोई आइडिया? प्रोटोटाइप सिलेंडर क्या होता है? एक स्ट्रक्चर है, बेसिकली होता क्या है, टॉम एंड जेरी देखते थे, उसमें एक ऐसे, मतलब जब बड़े बड़े होटल्स वगैरह के मूवीज में भी देखते थे, वो एक खाना सर्व करते हैं एक ऐसे टाइप के सिलेंडर में। एक ऐसा टाइप का सिलेंडर होता है, यहाँ अंदर इसके प्लेट रखी रहती है, उसमें खाना रखा रहता है और ये ऊपर से ऐसा उल्टा सिलेंडर रहता है। तो ऐसा ही एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, इसके बारे में एक और बात, whose height and radius is same, height and radius is same। ठीक है, whose height and radius is same to the mass of prototype cylinder of platinum iridium alloy whose height and radius is same। तो इसी के मास को क्या कंसीडर कर लिया गया? इसी के मास को कंसीडर कर लिया गया कितना? 1 kg। ठीक है, इसी के मास को कितना कंसीडर कर लिया गया? 1 kg। अब भाई, अब ये जो चीज है ये कहां पर रखी हुई है? तो ये इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट पेरिस में रखी हुई है। पेरिस के पास में एक सब जगह करके आती है, ठीक है, पेरिस के पास में ही जगह है। तो वहां पर इस प्रोटोटाइप सिलेंडर को रखा गया है, क्योंकि भाई देखो, ये सिलेंडर तो कभी भी चेंज हो जाएगा, एक आध कोई नया सिलेंडर आ जाए, उसका वेट कुछ अलग हो, मास कुछ अलग हो। तो यहाँ पर मास को 1 kg को डिफाइन करने के लिए क्या करा, इन्होंने एक प्रोटोटाइप सिलेंडर उठाया, उसके वजन को इन्होंने क्या बोल दिया कि भाई ये 1 kg है, बात खत्म। ठीक है, ये 1 kg है। अच्छा, ये है क्या? ये प्रोटोटाइप एक स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर मैंने आपको यहाँ बता दिया। अभी प्रोटोटाइप सिलेंडर है काय का? प्लेटिनम आइरिडियम अलॉय का। ठीक है, जिसकी हाइट और रेडियस क्या है? यहाँ पर हाइट और रेडियस इन दोनों की सेम। क्लियर है ये चीज? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और हाइट और रेडियस है कितनी? 39 मिलीमीटर और 39 मिलीमीटर। कितनी है? 39 मिलीमीटर और 39 मिलीमीटर, मतलब हाइट भी सेम है और सॉरी रेडियस भी सेम है, हाइट भी सेम है। ठीक है, क्लियर है ये चीज? चलिए, अब बढ़ते हैं तीसरी के बाद 1 सेकंड को डिफाइन करते हैं फटाफट से। हाँ, तो अब बात करते हैं 1 सेकंड की। तो 1 सेकंड क्या है? ये एक टाइम पीरियड है जिसमें एक सीजियम एटम के बारे में बात की गई। किसके बारे में बात की गई? सीजियम एटम के बारे में। इट इज अ टाइम पीरियड इन विच सीजियम एटम वाइब्रेट्स। कितनी बार वाइब्रेट करता है? तो 9192631770। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, 9192631770। ठीक है, हाँ, तो it is a time period in which cesium atom vibrates
vibrates 9192631770 times on a atomic clock. ऑन अ एटॉमिक क्लॉक. एटॉमिक क्लॉक ऐसे कोई अलग सी चीज नहीं है. एटॉमिक क्लॉक एक ऐसी क्लॉक है जो चीजों को मेजर करती है बाय द फ्रीक्वेंसी ऑफ एटम्स. एटम की फ्रीक्वेंसी से मेजर करती है, उसे हम एटॉमिक क्लॉक कहते हैं. ठीक है, तो उस एटॉमिक क्लॉक में जब सीजियम एटम मतलब उस एटॉमिक क्लॉक के अकॉर्डिंग जब सीजियम एटम वाइब्रेट कर जाता है इतने टाइम्स, तो उसी टाइम पीरियड को हम क्या कहते हैं, 1 सेकंड कह देते हैं. बस बात खत्म. यहाँ से इसके अलावा और कुछ नहीं है. बेसिकली ये चीजें नहीं पूछी जाती हैं आजकल एग्जाम में, तो आपको इतना ज्यादा घबराना नहीं कि बेसिकली हर एक एक चीज को हमें याद करना पड़ेगा. ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं. अब जो आगे वाली डेफिनेशन है उनको मैं डायरेक्टली लिख के समझा दे रहा हूँ. ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं 1 केल्विन, 1 कैंडेला एंड 1 एम्पियर के बारे में. ठीक है, तो केल्विन हमें पता है टेम्परेचर के लिए यूनिट है. अच्छा, 1 केल्विन को डिफाइन कैसे करते हैं, तो 1 केल्विन इज 1/273.16 पार्ट ऑफ अ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर. अब ये ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, एक ऐसा टेम्परेचर पॉइंट, एक ऐसा टेम्परेचर पॉइंट जहां पे वाटर सॉलिड, लिक्विड और गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों फॉर्म में एक्सिस्ट करता हो, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कहते हैं. ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कहते हैं. अब उसका 173.16 पार्ट को हमने क्या नाम दिया, 1 केल्विन. मतलब ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर होता है 273.16 केल्विन. ठीक है, तभी तो हम इसका 1/273.16 केल्विन करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 1 केल्विन आएगा. यहाँ पर ये चीज आपको क्लियर है बेटा, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए. 1/273.16 पार्ट ऑफ अ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर. ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कितना था, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इतना था. इसका हमने कितना करा, इसका हमने 1/273.16 पार्ट लिया, तो इससे ये टोटल 1 बार में कैंसिल हो जाएगा और जो हमारे पास बचेगा वो कितना बचेगा, 1 केल्विन बचेगा, जिसको हम टेम्परेचर की यूनिट मानते हैं. क्लियर है. इंटेंसिटी के बारे में, अच्छा पहले ये बताओ, ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होती है बेटा. ये सिंपल सी बात है. ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज द अमाउंट ऑफ लाइट, ठीक है, दैट इज एमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट सॉलिड एंगल. किसी भी एक पर्टिकुलर सॉलिड एंगल पे, जैसे होता क्या है कैसे समझाऊं, ये बल्ब लगा हुआ है, यहाँ पे मान लो एक लाइट लगी हुई है. ठीक है, अब ये जो लाइट है ये सिर्फ इसी एक डायरेक्शन में लाइट थोड़ी दे रही होगी. नॉर्मल डेली एग्जांपल ले रहा हूँ. ठीक है, ये तो ये जो पूरा रूम है इसके अंदर इसकी लाइट जा रही होगी ना, यहाँ से यहाँ पे भी जाती है, यहाँ पे भी जाती है, सारी जगह पे इसकी क्या जाती है, लाइट जाती है. समझ रहे हो बात को. तो ये जो रूम है ये कैसे एंगल्स में डिस्कवर हो रहा है, अब ये हो रहा है सॉलिड एंगल्स के अंदर डिस्कवर हो रहा है. कैसे हो रहा है, ये सॉलिड एंगल्स के अंदर. ठीक है, तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी के बारे में हम क्या कहते हैं कि किसी भी एक गिवन डायरेक्शन में हम ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, जब भी किसी मोनोक्रोमैटिक सोर्स की फ्रीक्वेंसी, या फिर आप कह सकते हो कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज in a given direction from a monochromatic frequency. ठीक है, from a monochromatic frequency जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, 540 into 10⁻12 हर्ट्ज होनी चाहिए. यहाँ तक चीज क्लियर है. मैं आपको क्या चीज समझा रहा हूँ समझो, बिल्कुल कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, नॉर्मल सी चीज है. समझो एक बार फिर से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जो 1 कैंडेला है उसको आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, ये ऐसा यूनिट है ल्यूमिनस इंटेंसिटी की. दूसरी बात क्या बोली कि किसी एक पर्टिकुलर गिवन डायरेक्शन में जब मोनोक्रोमैटिक रेडिएशंस किसी सोर्स के द्वारा निकाली जाती है. भाई मोनोक्रोमैटिक सोर्स है, मोनोक्रोमैटिक फ्रीक्वेंसी भी होगी, मतलब वो जो रेडिएशन होंगे वो कैसे होंगे, रेडिएशन होंगे वो कैसे होंगे, रेडिएशन जो होंगे वो मोनोक्रोमैटिक होंगे. कैसे होंगे, वो मोनोक्रोमैटिक होंगे. अच्छा, मोनोक्रोमैटिक क्या होता है 12th क्लास में बहुत अच्छे से समझ जाओगे. अभी मैं बेसिकली बता देता हूँ. जिनकी फ्रीक्वेंसी वगैरह सारी चीजें सेम होती है, वैसे मोनोक्रोमैटिक सोर्स बहुत रेयरली एग्जिस्ट करते हैं, करते ही नहीं कभी कभी तो. ठीक है, तो मोनोक्रोमैटिक सोर्स क्या होता है, जिनकी फ्रीक्वेंसी वगैरह सारी चीजें सेम हो, जो कि पॉसिबल नहीं होता है रेयर केसेस में. ठीक है, तो ऐसी फ्रीक्वेंसी जिनकी फ्रीक्वेंसी कितनी दी गई है, 540 into 10⁻12 हर्ट्ज दी गई है, उसी को हम कितना कंसीडर कर लेते हैं, 1 कैंडेला कंसीडर कर लेते हैं. 6th हमारे पास आता है करंट. करंट की ऐसा यूनिट होती है एम्पियर. किन्हीं भी दो पैरेलल कंडीशंस के अंदर, डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है, द करंट मेंटेन्ड इन 2 पैरेलल कंडक्टर्स ऑफ इनफाइनाइट लेंथ. मतलब कि लेंथ कितनी चाहिए हमें, इनफाइनाइट, एंड नेग्लिजिबल क्रॉस सेक्शन एरिया. एरिया कितना, कितने के बराबर, मतलब सम और इक्वल टू कितना हो जाए,
बिल्कुल जीरो, मतलब जीरो नहीं करना, जीरो से बिल्कुल थोड़ा सा बड़ा, ठीक है। प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट, मतलब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, 1 मीटर की डिस्टेंस होनी चाहिए। और ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों अपने पर मीटर लेंथ पर 2 इंटू 10⁻⁷ का न्यूटन का फोर्स एग्जिस्ट करेंगे। कितने का, 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन का फोर्स एग्जिस्ट करेंगे। 1 मीटर अपार्ट रखे गए, एरिया इज समहाउ इक्वल टू 0 हो जाएगा और लेंथ इंफिनिटी के बराबर है, इनफाइनाइट होगी, ठीक है। एक और चीज जो यहाँ पर नहीं दी है, इन वैक्यूम और लिख लेना बेटा इसमें, किसके अंदर बेटा, इन वैक्यूम, ठीक है। आप प्लेस 1 मीटर अपार्ट इन वैक्यूम एक्सर्टिंग फोर्स ऑफ 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर लेंथ। चीज क्लियर है यहाँ पर। अब हमारे पास बचा हुआ है 1 मोल, चलिए फटाफट से उसको भी देखते हैं। चलिए, तो सेवेंथ क्वांटिटी हमारे पास है 1 मोल। 1 मोल को हम कैसे डिफाइन करते हैं, 1 मोल की सिंपल सी डेफिनेशन है हमारे पास कि द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस व्हिच कंटेन्स एज मेनी एलिमेंट्री एंटिटीज। अच्छा, एलिमेंट्री एंटिटीज क्यों बोला गया, इसके अंदर ये मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, एटम्स भी हो सकते हैं, कुछ भी चीज हो सकती है, ठीक है। एज मेनी एलिमेंट्री एंटिटीज इन 0.12 kg ऑफ कार्बन C12 आइसोटोप। इसका मतलब नॉर्मल सा पहले समझो, मैंने आपसे बोला 1 डजन शर्ट्स, तो ये कितना हो गया, मैंने बोला 1 डजन क्या बोलूं मार्कर, तो ये कितना हो गया, आप 12 शर्ट लेके आओगे, आप 12 मार्कर लेके आओगे, है ना। तो ये फिक्स है भाई कि 1 डजन के अंदर कितना आएगा, 12, जो भी चीज आएंगे वो कितनी आएंगी, 12। सिमिलरली 1 मोल के अंदर भी फिक्स है कि 1 मोल के अंदर 6.022 इंटू 10⁻⁻23 पार्टिकल्स आएंगे, वो किसी भी चीज के आ जाए। मैं आपसे बोल दूं 1 मोल मार्कर लेके आ जाओ, क्या लेके आ जाओ, 1 मोल मार्कर, तो आप कितने लेके आओगे, 6.022 इंटू 10⁻⁻23 मार्कर लेके आ जाओगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमसे एलिमेंट्री एंटिटीज की बात की गई, ये मैं सिर्फ आपको एग्जांपल के लिए समझा रहा था, ठीक है। तो 1 मोल का सिंपल सा मतलब होता है, 1 मोल मतलब 6.022 इंटू 10⁻⁻23 पार्टिकल्स, और डेफिनेशन आपके सामने है, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस व्हिच कंटेन्स एज मेनी एज एलिमेंट्री एंटिटीज इन 0.012 kg ऑफ कार्बन C12 आइसोटोप, और वो 1 मोल की वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 मोल की वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻⁻23 के बराबर। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। आज के लेक्चर को ही खत्म करते हैं, ठीक है। कल आगे इसको कंटिन्यू करेंगे, और ये सारी चीजें अगर आपको समझ आई हो तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दें। थैंक यू।